तो गाइस आज मैं थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 49 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान ने लिन को अपना टीममेट चुना था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हाउसियान ने कायर को नहीं चुना, बिकॉज यहाँ पर सभी को पता था कि हाउसियान और कायर एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। वहीं हम कायर को भी देखते हैं जो कि हाउसियान के बात को सुनकर ब्लैंक हो जाती है और उसको भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और कहती है कि हाउसियान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरा साथ निभाएगा और मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर हाउसियान भी उन्हीं मर्दों की तरह है जिन्होंने बचपन में मुझे दुख दिया था। वहीं हम लिसिन को देखते हैं जो कि कायर के पास में आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है और हाउसियान के विवशता को बताती है, पर हम कायर को देखते हैं जिसको किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और फिलहाल वो काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो गुस्से में खुद को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर कुंसु फेंग हाउसियान के पास में आते हैं और पूछते हैं कि कहीं तुमने बोलने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। इस पर हाउसियान कहता है कि आपने जो सुना वो सच है। अब इस बात को सुनकर कुंसु फेंग गुस्सा हो जाते हैं और हाउसियान को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कायर ने तुम्हारे प्यार के लिए इस मैच को गिव अप कर दिया, यहाँ तक कि वो पूरे असेसन टेम्पल के खिलाफ गई और तुमने उसके प्यार का ये सिला दिया। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि कायर के ऐसी हालत को देखकर रोने लगता है और कायर से रुकने को बोलता है, पर कायर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो हाउसियान के बात को नहीं सुनती है। तो अभी वहाँ पर कायर के ग्रैंडफादर मून आ जाते हैं और वो कायर को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके कायर को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी पावर का कायर पर कोई भी असर नहीं होता। वहीं हम कायर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पेन में थी। अब कायर को पेन में देखकर मून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हाउसियान से कहता है कि कायर ने तुम पर ट्रस्ट किया, तुमसे प्यार किया, पर हमें शुरू से पता था कि तुम कायर का यूज कर रहे हो, इसीलिए हमने उसको कितनी बार रोकने की कोशिश की, पर उसने तुम्हारी खातिर हमसे भी लड़ गई और तुमने उसके प्यार का ये सिला दिया। और वो गुस्से में अपने किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी मून अपने पावर का यूज करके हाउसियान पर अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पर मास्टर हान आ जाते हैं और मून के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसकी वजह से मून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुआ, और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इस पर मास्टर यांग उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुमको एक बार हाउसियान के बात को भी सुनना चाहिए, पर मून काफी ज्यादा गुस्सा था और वो दोबारा हाउसियान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर मास्टर यांग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानते। तभी कायर भी अपने ग्रैंडफादर को ऐसा करने से मना करती है और उनको यहाँ से चले जाने को बोलती है, पर ग्रैंडफादर किसी के भी बात को नहीं सुनते और हाउसियान पर अटैक कर देते हैं। पर इस बार भी मास्टर यांग उसके अटैक को रोक देते हैं, जिससे मून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मास्टर यांग को वार्न करता है और उनको अपने सामने से हटने को बोलता है। इस पर मास्टर यांग उससे कहते हैं कि क्या तुमको याद है कि कायर ने एक बार मेरे ग्रैंडसन यांग को भी काफी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और वो मरने ही वाला था, तो क्या मैंने भी कायर को मारने की कोशिश की थी। ग्रैंडफादर बोलता है कि अपने ग्रैंडसन से मेरे कायर को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुमको पता है कि मेरी कायर होली रिकारनेशन है और वो मानवता की उभरती हुई उम्मीद है, और अगर कायर को कुछ हो गया तो हमारे 6 टेम्पल पर क्या असर पड़ेगा। इस पर मास्टर यांग कहते हैं कि तुमको ये बात पता है कि तुम जिसको मारने की कोशिश कर रहे हो वो भी मानवता का उभरता हुआ सितारा है, क्योंकि वो कोई आम पर्सन नहीं बल्कि सन ऑफ लाइट है। अब इस बात को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर तभी अचानक से वो कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, और दोबारा हाउसियान पर अटैक करने को रेडी हो जाता है, जिससे कायर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि
मैंने आपको यहाँ से जाने को बोला ना, ये मेरे और हाउसियान के बीच का मैटर है। तभी हाउसियान आगे आता है और मास्टर यांग से कहता है कि मैं इस गेम में फर्स्ट आया हूँ, तो मुझको एक स्पिरिचुअल फर्नेस मिलने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसके बदले मुझे एक और टीममेट को चुनने का मौका दे। जो सुनकर बाकी मास्टर इसके लिए रेडी नहीं होते और बोलते हैं कि ये रूल के खिलाफ है। इस पर कमांडर उनको शांत करा देते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले में किसको लेना चाहते हो। हाउसियान बोलता है कि मैं असेसन टेम्पल के कार को लेना चाहता हूँ। कमांडर कहते हैं कि तो तुम लिन को अपने टीम से निकाल क्यों नहीं देते। हाउसियान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको वादा किया था। कमांडर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। इस पर हाउसियान गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कार मेरी सोल है और अगर वो मेरे टीम में नहीं रहेगी तो मुझे इस जीत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फर्स्ट प्लेस को त्यागने की बात करने लगता है। वहीं कार को भी रियलाइज हो जाता है कि हाउसियान उससे कितना प्यार करता है। पर वहीं ग्रैंडफादर हाउसियान को कार से दूर रहने को बोलते हैं और हाउसियान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी उनके पास में लिन आता है और कहता है कि आप हाउसियान को माफ कर दो क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए उसे मुझे अपने टीम में लेना पड़ा। पर इससे मून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ओ तो इन सभी चीजों का जिम्मेदार तुम हो, तो आज मैं तुमको खत्म कर दूंगा। पर तभी वहाँ पर हाउसियान आ जाता है और उनको ऐसा करने से रोक देता है और बोलता है कि मैं कार को वापस लाऊंगा। इसके बाद हाउसियान कार की तरफ बढ़ने लगता है पर उसको वहाँ पर जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, पर वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो जगह काफी ज्यादा भयानक था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह कार का ड्रीम वर्ल्ड है क्योंकि कार हमेशा अकेला ही रही है और अंधेरे से घिरी रही है। इसी की वजह से उसका ये वर्ल्ड ऐसा था। वहीं हम कार को देखते हैं जो कि अनकॉन्शियसनेस में थी और हाउसियान के साथ में बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। तो अभी हाउसियान भी कार के सामने आ जाता है और कार को उठाने की कोशिश करता है और उसको अपने साथ में वापस चलने को बोलता है। पर हम कार को देखते हैं जो कि अपने कंट्रोल में नहीं थी और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके सामने खतरा है और हाउसियान पर अटैक कर देती है। और हम हाउसियान को देखते हैं जो कि कार के अटैक को नहीं रोकता और कार का डैगर हाउसियान के सीने के आर पार हो जाता है। पर फिर भी हाउसियान चिल्लाता नहीं और कार को अपने गले से लगा लेता है और उसको वापस आने को बोलता है। वहीं कार को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती में हाउसियान को स्टेप कर दिया है, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से टूट जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है और हाउसियान के गले से हटने की कोशिश करती है। पर हाउसियान उसको नहीं छोड़ता। कार उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाउसियान कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमको खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। भले ही तुमको बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। कार उसको ऐसी बातें करने से मना करती है। वहीं हम मून को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन के जरिए मास्टर यांग से कहते हैं कि ये इन दोनों का मैटर है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हाउसियान कार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मून के मुंह से इस बात को सुनकर मास्टर यांग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मून जो एक बार ठान लेता था वो करके रहता था, पर आज वो अचानक से बदल गया। और इसी ट्विस्ट के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं नोवेल को भी एक्सप्लेन करके डालने वाला हूँ, वो बंद नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा और आप लोगों को इस पर भी सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।